वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज है 25 नवंबर 2023 और आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नो डाउट पहला हमारा क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट डेट से स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष किसकी पुण्यतिथि को 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है गुरु नानक देव, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो बताइए किसकी पुण्यतिथि को हम 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हमारे सिख गुरु हैं। ठीक है, सिखों में कितने गुरु हैं? अब तक 10 गुरु हुए हैं, जिसमें से बताओ कौन सी पुण्यतिथि 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इनकी पुण्यतिथि को 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम यानी कि 10वें गुरु थे। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है जयपुर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला संस्करण है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली के बारे में डेली बताते हैं कि इसकी जो ये कैपिटल है ये है भारत की। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। पहले भारत की कैपिटल थी कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। ये मैं आपसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। ठीक है, श्रीनगर की बात करें तो ये हमारे जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल, इसे नवाबों का शहर कहते हैं और पहला पशु सप्ताह केंद्र लखनऊ में ही खोला जाएगा। वहीं जयपुर की बात करें तो इसको पिंक सिटी कहते हैं। ये राजस्थान की कैपिटल है। यहाँ जयगढ़ पोर्ट, नाहरगढ़ पोर्ट, आमेरगढ़ पोर्ट, सिटी पैलेस, हवा महल, जल महल स्थित है। और यहाँ टोटल कितने जिले थे? पहले 33, फिर कितने जिले हुए? 50। अब 3 जिले और जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन, और टोटल 53 जिले हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चक्रवात माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो चक्रवात है माईकोंग वो बंगाल की खाड़ी से टकराएगा और इसका नाम किस देश ने रखा है? क्योंकि जब भी ये चक्रवात किसी ना किसी देश से टकराते हैं तो इनका कोई ना कोई नाम देश रख देता है। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो माँ से माईकोंग और माँ से म्यांमार, तो माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा और इसका नाम म्यांमार ने रखा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी है और यहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म डेली बताते हैं, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। और याद रखना क्योंकि जब 2023 ना था हमारा, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे और काफ़ी एग्जाम में पूछा गया था। तो अब 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आएंगे तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इंडोनेशिया तो इसकी कैपिटल है जकार्ता, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथे नंबर का कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई वीज़ा सेवाएं शुरू की हैं। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा। हाल ही में भारत ने कनाडा देश के साथ जो ई वीज़ा सेवाएं हैं वो शुरू कर दी हैं। ठीक है, और कनाडा की कैपिटल है ओटावा और रिसेंटली भारत ने कनाडा के साथ अपनी राजनीतिक पार्टी को बैन कर दिया था। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और रोस्कॉस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी है। चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और युआन। 5वां क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि जो म्यूजिक फ्रॉग है उसकी एक नई प्रजाति की खोज अरुणाचल प्रदेश में की है। और अरुणाचल प्रदेश हमारे उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है। इसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। इसकी चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेमा खांडू। और रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है कि इसका जो एक याक चुरपी है उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है और यहाँ के म्यूजिक फ्रॉग में एक नई प्रजाति की खोज की गई है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला और धर्मशाला, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और रिसेंटली केरल ने अपना नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं जिससे जनतेज के बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। ठीक है, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ग्रामीण भारत में स्वच्छ खाना पकाने के लिए किन दो राज्यों के साथ $6.5 मिलियन दिए हैं? यानी कि वो कौन सा राज्य जिसको एडी में $6.5 मिलियन दिए हैं स्वच्छ खाना पकाने के लिए? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश उड़ीसा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़। तो वो कौन सा राज्य है? सही आंसर हो जाएंगे वो दो राज्य मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रिसेंटली एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $6.5 मिलियन दिए हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा को ग्रामीणों में गांवों में स्वच्छ खाना पकाने के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल जहां भोज ताल स्थित है। इसे नदियों का मेका कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा नदियां हमारे मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं और इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और रिसेंटली गणेशी लाल की जगह पे इसके नए गवर्नर बने हैं रघुबर दास। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वही बात करें उत्तर प्रदेश की, इसकी कैपिटल है लखनऊ, उड़ीसा की भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ और छत्तीसगढ़ के रायपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल में किस देश के दूतावास ने नई दिल्ली में स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है चीन। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान देश के दूतावास जो है ना उसने नई दिल्ली में स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। और अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल, करेंसी क्या है? अफगानी। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, चीन की कैपिटल है बीजिंग और अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लेबनान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कि इस देश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, उस देश का कब मनाया गया। तो जब हमारा होता है करंट अफेयर में तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बताइए हाल ही में जो लेबनान है उसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 1 नवंबर, ऑप्शन बी है 11 नवंबर, ऑप्शन सी है 22 नवंबर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 नवंबर। हाल ही में 22 नवंबर को लेबनान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को कॉफी दिवस मनाया गया था और भारत में कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता था? और ब्राजील में। और ब्राजील में कॉफी के बगान को फेजेंडा कहते थे। और 11 नवंबर को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। ठीक है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन ए है पंकज आडवाणी, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है नोवाक जोकोविच। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बताइए हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारे वन एंड ओनली पंकज आडवाणी। इन्होंने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। वहीं नीरज चोपड़ा जो हैं वो जेवेलियन थ्रो के यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। रघु श्रीनिवासन की बात करें तो ये BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने हैं। और नोवाक जोकोविच की बात करें तो यूएस टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब इन्होंने जीत लिया था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़े सिंगल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमाराइट्स, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूएई। हाल ही में यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमाराइट्स ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी, संसद का नाम है डायट, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी। आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चन, क्योंकि डेली नए क्वेश्चन याद करते हैं, पुराने हो जाते हैं भूल, नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 5 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन सी है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ऑप्शन डी है विश्व शिक्षा दिवस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। हम डेली अपने इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी रिसेंटली 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। वहीं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को, और जो विश्व शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। वहीं जो विश्व शिक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड एजुकेशन डे है वो मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो सारे इंपॉर्टेंट डे याद रखना। 5 नवंबर को मनाते हैं विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, विश्व शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हाल ही में किसने 50वें ओडीआई शतक के साथ रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विराट कोहली। हाल ही में 50वें ओडीआई शतक के साथ विराट कोहली ने जो रिकॉर्ड है वो बनाया है। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 10वीं एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो बताइए हाल ही में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है जकार्ता, ऑप्शन सी है ढाका, ऑप्शन डी है वॉशिंगटन डीसी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जकार्ता। ठीक है, वहीं जो ढाका है वो बांग्लादेश की कैपिटल है, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है, न्यू दिल्ली जो है भारत की कैपिटल है। आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके जो 10 देश सदस्य हैं कौन कौन से? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में है ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूटान। हाल ही में रहे जो चर्चा में ऑपरेशन ऑल क्लियर है उसका संबंध भूटान से है, और भूटान की कैपिटल है थिम्पू, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दी सिल्वा। 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अभी रिसेंटली समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है, और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी, और रिसेंटली इसका स्थापना दिवस भी 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ माना दर्रा लिपुलेख दर्रा स्थित है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो बताइए रिसेंटली भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है शिलांग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिलांग। शिलांग जो है वो मेघालय की कैपिटल है, और यही पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, जयपुर जो है राजस्थान की कैपिटल है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि
एयर गन समर्पण अभियान पहल किस उत्तर पूर्व राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मेघालय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट संडे स्पेशल वीकली करंट अफेयर रिवीजन क्लास है, तो हम जल्दी से करा रहे हैं आपकी रिवीजन है, तो रिवीजन टाइप में अगर फुली डिटेल में क्लास चाहिए तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम डेली 10 बजे करंट अफेयर कराते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। रिसेंटली इसके आग चुरपी को जीआई टैग मिला है। असम की कैपिटल है दिसपुर, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक और मेघालय की कैपिटल है शिलांग। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना में मृत्यु कहाँ होती है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना में मृत्यु कहाँ होती है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसके बरेली जिले को स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला उत्तर प्रदेश का बन गया है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू। रिसेंटली इसके आग चुरपी को जीआई टैग मिला है। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, आमेरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस स्थित है। चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? ऑप्शन ए है मुथैया मुरलीधरन, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रिकी पॉन्टिंग, ऑप्शन डी है शाहीन अफरीदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुथैया मुरलीधरन। हाल ही में मुथैया मुरलीधरन की जो बायोपिक 800 है वो रिलीज हुई है। ठीक है, वहीं विराट कोहली ने जो है वो उन्होंने 50 ओडीआई में शतक लगाया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, तो ये होगा नहीं। दूसरा हमारा है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र दिवस और पोलियो दिवस मनाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा हमारा 1 नवंबर और चौथा हमारा है 11 नवंबर। तो बताइए कौन सा होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। वहीं 1 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। और कॉफ़ी के सबसे ज़्यादा बागान जो होते हैं वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को वेजेंडा कहते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है हमारा प्यारा कर्नाटक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आती है, मोस्ट नंबर डेज, जीआई टैग और साथ ही हम आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखा कीजिए। अभी हम प्राइमरी लेवल के करा रहे हैं, जल्दी आपको जूनियर लेवल के भी कराएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 123 के नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, तो इंस्टाग्राम है, तो हमें इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स शॉर्ट्स के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।